हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग प्लीज़ जो भी देखते हैं मेरे चैनल को, आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। वो फ्री ऑफ कास्ट है, सिर्फ एक बटन दबाना है, मैटर ऑफ सेकंड्स की बात है। इसलिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मोदी को हराना क्यों नामुमकिन है? मोदी को हराया ही नहीं जा सकता, वो क्यों है? देखिए, मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और आज करीब 10 साल होने जा रहा है उनका। तो मोदी जी का कार्यकलाप जो है, उनके विरोधी भले आलोचना करते हो, कुछ भी करते हो कि वो ये जो है तो हिंदुओं की पार्टी बन के रह गई, हिंदुओं का ही फेवर करते हैं, सब दुनिया भर का आरोप इनके ऊपर भले लगता हो। लेकिन मैं उनके काम की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी जैसे ही पावर में आए, आज की डेट में आपको एक देश में विकास का एक वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। और आपको ये भी लगा होगा कि पिछले 14 साल में मोदी जी ने कोई पॉपुलिस्ट जो है डिसीजंस नहीं लिए, कि जैसे कि केजरीवाल करता है कि लेडीज को 1,000 बांटेगा, बिजली फ्री करेगा, पानी फ्री करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मोदी जी इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण उनकी पार्टी को किसी स्टेट में कहीं कुछ करना पड़ता हो, अलग बात है। लेकिन देखिए, इन्होंने इतने मेजर मेजर काम किए जो कि हम लोग के लिए एक ड्रीम था कि वो हो भी सकता है। जैसे धारा 370 इन्होंने जो खत्म किया कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड मतलब डिसीजन था। वो तो कांग्रेस के रहते तो सवाल ही नहीं उठता था। वो तो मोदी को चैलेंज करते थे कि आप देखते हैं कैसे कम। उसी तरह से कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वहां पे भव्य राम मंदिर बनाया इन्होंने। OROP जो पेंशनर्स का इतना, आर्मी के पेंशनर्स का इतना बड़ा चल रहा था हिसाब किताब, उसको इन्होंने ठीक किया। किसानों को जो उनके खातों में ये 6,000 रुपए हर साल देते हैं, 2-2 हजार करके 3 बार में जो भी है, वो आप मानिए कोई वो वोट के लिए नहीं दे रहे हैं। देखिए, गरीब किसानों को जो दिया जा रहा है, उनका देने का मेन मकसद ये है कि किसान अपने लिए बीज, खाद वगैरह खरीदें तो उसमें कुछ हेल्प कर सकें। पूरा भले न कर पाए, लेकिन जो कुछ इस पैसे से हेल्प कर सकें, मतलब वो नीडी हैं। इसी तरह से कोविड के समय में देखा, पहले से अभी भी चल रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मोदी जी को ये पता है कि सब लोग की कमाई ऐसी नहीं है कि इतने गरीब रहे हैं देश में जिनको कि खाने के लिए जुगाड़ करना भी मुश्किल था। तो उन्होंने सबको फ्री खाना दिया, फ्री अनाज दिया है। जरूरत है लोगों को तभी ले रहे हैं जा करके। हम आप तो नहीं जाके लेते ना वो अनाज को, हम गरीबों को ही मिलता है। जो गरीब बेचारे हैं तो वो उसी से खुश हैं। तो मोदी जी ने, और जिस तरह का पूरे इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन आप देखिए, हाईवेज वगैरह, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेज, बॉर्डर पे रोड्स जहां नहीं थे, कश्मीर की काया पलट दिया उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने के बाद। और मतलब पूरे, हम लोग को सोच लगता है कि अरे यहाँ पे इतना बड़ा फ्लाईओवर बन गया, सोचा भी नहीं जा सकता था देख करके। लेकिन ये सिर्फ हमारे जहाँ हम रहते हैं वही नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया में विकास का काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया, चाहे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं भी आप सोच लीजिए, हर जगह पे ये विकास का काम चल रहा है। तो मोदी जी एक्चुअली, आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो मोदी जी देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सस्ती लोकप्रियता वाला काम नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये बांट दो, वो बांट दो, ऐसा कर दो, वोट ले लो, फिर ऐश करो, करप्शन करो, पैसा कमाओ। ये सब काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो अब आजकल की जनता हमारी जागरूक हो चुकी है। जिस तरह पहले मुसलमानों को डरा देती थी कांग्रेस, हिंद, अभी तक कांग्रेस क्यों जीतती रही है? अब देख लीजिए, कांग्रेस ने पिछले 60 साल के करीब शासन जो किया है, बीजेपी हारती रही है।
एक बार तो 2 सीट तक इनकी लोकसभा में थी। तो ये कांग्रेस क्यों जीतती रही है? 2 कारण था। मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ डराना, आरएसएस के खिलाफ डराना, और एक कर करके मुसलमानों का वोट लेती थी, भले किया कुछ नहीं उनके लिए। इसी तरह से हिंदुओं को जात में बांट दिया। आज भी राहुल गांधी बोल रहा है ना, किसी ने सिखाया होगा। हर मीटिंग में उल्टा उठ पटांग बात करता रहता है कि जाति गणना हिंदुओं में करने के लिए। और यहाँ तक राहुल गांधी का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो पत्रकारों से पूछने लगते हैं कि आपकी जात क्या है। मतलब बिजनेसमैन में कितने SC ST, कितने OBC है? अरे भाई, बिजनेसमैन होता है, उसके यहाँ एम्प्लॉइज कितने हैं वो बात करो तो समझ में आए। तुम बिजनेसमैन को ही गिन रहे हो। राहुल गांधी का इतना दिमाग खराब हो गया है। किस तरह का नेता है, कुछ समझ में नहीं आता, और किस तरह की बातें कौन सिखाता है कौन नहीं सिखाता है। तो मोदी जी इस समय, उनका सिर्फ एक ध्यान है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश का कैसे विकास करना है, देश को कैसे विकासशील देशों, विकसित देशों की श्रेणी में ले जाके खड़ा करना है। आपने इंडिया टुडे कार्यक्रम में सुना भी होगा कि उनके अरुण पुरी को बोला उन्होंने कि आपने तो 2029 की बात करते हैं, मेरे दिमाग में तो 2047 है, जब हम देश को विकसित देश बनाएंगे। तो मतलब मोदी जी के दिमाग में ये चलता रहता है कि देश को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, नेशनली इंटरनेशनली। जहां विदेशी नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से जब भी बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में बात करते हैं। और मोदी जी ने हर फ्रंट पे ब्रेव फेस दिखाया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ये मुस्लिम कंट्रीज हो, हर जगह अपने जो है ब्रेव फेस दिखाया है और प्रिंसिपल पे काम किया है मोदी जी ने। और ये इसलिए ये पार्टी जो है ना इस समय जो है, इसलिए अजय बन गई है, कोई हरा नहीं सकता, ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। क्योंकि लोगों को ये फील होने लगा है कि मोदी जी के दिल में भारत बसता है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही सारा उनका प्रयास है। पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ इधर उधर देना लेना पड़ता है, कुछ पब्लिक को कुछ करना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन कोर ऑफ द माइंड, उनके माइंड में जो है ना कोर इशू, वो यही है कि भारत को किस तरह से हम विकसित बनाते हैं। और ये हमारे यहाँ के कुछ मुस्लिम्स हैं, उनको वो तो बकवास करते रहते हैं कि 15 लाख रुपए दिया, बेरोजगारी है। यहाँ का ऐसे मुस्लिम हैं जो पढ़े लिखे कक्षा 2 पास भी नहीं होंगे, लेकिन बेरोजगारी है उनके लिए। किसी लायक नहीं रहोगे तो कौन तुमको रोजगार देगा भाई? और 15 लाख बकवास करते रहते हैं। 15 मतलब इनको सिर्फ मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है। बार बार बोल चुका हूँ कि कोई मुस्लिम आके खड़ा होकर कह दे कि मोदी जी ने 2014 से आज तक किस मुसलमान के खिलाफ कौन सा काम किया है। अगर एंटी सोशल एलिमेंट होंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई मुसलमानों के खिलाफ जाके मंदिरों में पूजा करना या मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, कॉरिडोर बनवाना, राम मंदिर बनवाना, ऐसे कोई मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी कर रहे हो। तो ये मुसलमानों को ये भड़का रहे हैं सब अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले। किया कुछ नहीं 60 साल से मुसलमानों के लिए, और चले मोहब्बत की दुकान खोलने। तो आप ध्यान से पीएम मोदी के एक एक एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी के दिमाग में सिर्फ देश को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र में चौतरफा विकास। चाहे अपना आर्मी का फ्रंट हो, चाहे डेवलपमेंट का फ्रंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रंट हो, हर तरफ। मैं तो उसी दिन सैल्यूट कर लिया था जिस दिन उन्होंने इंडियन वैक्सीन बना लिया कोविड के लिए। वो भी बहुत बड़ी बात थी। और आपने देखा डेडिकेशन, मतलब मोदी जी कमिटेड थे कि हमारे यहाँ वैक्सीन बनेगा ही बनेगा। और उसके लिए उन्होंने तिजोरी भी खोल दिया कि जो भी पैसे की जरूरत हो हम देंगे। तो क्यों नहीं भाई, कोविड इतना बड़ा महामारी आया, इतना बड़ा देश है, किसी को उस तरह तकलीफ होने पाई? तो इसीलिए ऐसा पोजीशन है कि आज मोदी जी के जो सपोर्टिंग पार्टियां हैं ना कोलिशन में, वो मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीतेंगे। मोदी जी उनके नाम पे लेके वोट नहीं जीतेंगे।
पॉलिटिकल पार्टियां मिलाना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन बहुत सी पार्टियां, जैसे रामविलास पासवान जी की पार्टी 6 की 6 सीट जीत गई थी, और इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी पूरी पूरी सीट जीत गई थी। तो वो मोदी जी ने उन लोग को जिताया कायदे से। वही नहीं, महाराष्ट्र में भी शिवसेना को मोदी जी ने जिताया। मोदी जी का वोट था, जिस तो पूरी पूरी से बाद में वो गद्दारी कर गए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम तो मोदी जी को सल्यूट करते हैं। और इस बार जो 400 का उनका नारा है, देखिए किस तरह साउथ में वो एफर्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा रिजल्ट, 4 जून को आएगा ना रिजल्ट, देखिएगा। मोदी जी के टारगेट पे ये साउथ, लोग कहते हैं ना कि साउथ में नॉर्थ साउथ बांटते हैं ना देश को, देखिएगा इस बार साउथ में क्या गुल खिलता है, किस तरह से कितना दम लगाया हुआ है मोदी जी ने। फ्रेंड्स, यही बताना था, मोदी जी अजय हैं, कोई नहीं उनको हरा सकता, जिस तरह वो काम कर रहे हैं देश के लिए। फ्रेंड्स, प्लीज शेयर, अगेन रिक्वेस्ट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।